तो गाइस फाइनली 12 बजे जाके ब्रेक लिया है बस ने क्वालिटी ढाबा पे। व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय न्यू बस जर्नी व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नई बस यात्रा में। और आज का अपना सफ़रनामा होने वाला है देवभूमि उत्तराखंड की ओर। अभी मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ दिल्ली ISBT महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड। जब मैं यहाँ पे आया था मैं कंफ्यूज था मैं कहाँ पे जाऊँ। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, पहला था जयपुर, दूसरा मथुरा और थर्ड हरिद्वार। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं भोले की नगरी देवभूमि उत्तराखंड की ओर। तो मैं एकदम तैयार हूँ दिल्ली से हरिद्वार निकलने के लिए। बस देखते हैं कौन सी मिलती है अपन को हरिद्वार के लिए। वैसे काफ़ी सारी बसेस हैं यहाँ पे हरिद्वार के लिए, सारी रोडवेज़ की, हरियाणा रोडवेज़, पंजाब रोडवेज़, UTC की, UP रोडवेज़, सारे टाइप की आपको बसेस मिल जाएंगी। पीछे भी देखो भाई उत्तराखंड परिवहन निगम की वोल्वो खड़ी है, लेकिन ये जा रही है देहरादून। अपन तो जाएंगे भाई ऑर्डिनरी बस पे। तो देखते हैं कौन से रोडवेज़ के अपन को ऑर्डिनरी बस मिलती है और आज के अपने सफ़रनामा की शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले आप डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा लीजिए और 15-20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए और मेरे साथ दिल्ली से हरिद्वार तक की बस यात्रा का आनंद उठाइए। बस आप डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए। फटाफट से शुरू करते हैं आज के प्यारे से ब्लॉग को फ्रॉम द कैपिटल ऑफ इंडिया टू देवभूमि हरिद्वार। तो गाइस बस भी अपन को मिल गई है जिस पे हम हरिद्वार तक का सफ़रनामा तय करेंगे। वैसे ये जाएगी ऋषिकेश तक। फेयर देखते हैं क्या पड़ता है, एक बार जल्दी से बस का टूर ले लेते हैं क्योंकि पैसेंजर्स बैठ जाते हैं तो दिक्कत आती है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम UTC की ऑर्डिनरी बस से जाने वाले हैं। वोल्वो को मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ अपने लिए, आप जा सकते हैं। अगर आपको वोल्वो की भी बस जर्नी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ, कहीं और की बतानी है तो कहीं और की बता दो, मैं बना दूंगा। अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे किसी अच्छी डेस्टिनेशन के तो मैं बस जर्नी ले आऊँगा। बस आप कमेंट ठोको जल्दी से, अपन फटाफट से टूर देते हैं आपको बस का। उसके बाद आज के अपने सफ़रनामा की शुरुआत करते हैं भाई। बाहर से कुछ ऐसी अपनी उत्तराखंड परिवहन निगम की UTC की ऑर्डिनरी बस काफ़ी अच्छी है। इधर कुछ टायर और इधर अपने शूज़। चलिए टूर देते हैं फटाफट से आपको, उसके बाद अपने सफ़रनामा की शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये रही अपनी उत्तराखंड परिवहन निगम जो ऋषिकेश जा रही है, लेकिन हम अपन जाएंगे हरिद्वार तक। एक बार आपको बस का टूर दे देते हैं एकदम बढ़िया सा 3x2 का कॉम्बिनेशन जैसा कि मुझे दिख रहा है। आगे आपको ऐसी कुछ बस मिलने वाली है, अशोक लेलैंड की है भाई देखो, ठीक है। आगे ड्राइवर कैबिन कुछ ऐसा है, सामने मिरर, इधर इंजन, 2x3 का कॉम्बिनेशन, ऊपर आपको पकड़ने के लिए मिल जाएगा और 3x2 बाइक का कॉम्बिनेशन भाई। इधर ऊपर लगेज स्पेस मिल जाएगा आपको थोड़ा, ठीक है भाई। बस साफ़ सुथरी है। इधर आपको हमेशा की तरह इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिलने वाला है। सीट का कंफर्ट भी एक बार देख लेते हैं। कंफर्ट भी अच्छा खासा है, अच्छा कुछ है भाई। खाने के लिए कुछ ले लेते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है। अभी तक ब्रेकफास्ट करा नहीं है, रास्ते में देखते हैं कहीं पे तो ब्रेक होगा। अच्छी बस है। फेयर देखते हैं क्या पड़ता है अपन को। फ्रंट सीट रोक लेते हैं। अगर एक बार फ्रंट सीट चली गई ना भाई फिर जो दिक्कत आती है क्या ही बोलूँ भाई उसके बारे में। पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और एक लाइक ठोक दो जल्दी से। कमेंट सेक्शन में आप एक कमेंट कर दो प्यारा सा। और आज के अपने प्यारे से सफ़रनामा की शुरुआत करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर। तो अपनी बस भी स्टार्ट हो चुकी थी और दिल्ली ISBT से निकलने के लिए भी तैयार थी। हरिद्वार पहुंचने में लगभग मेरे हिसाब से 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो गाइस दिल्ली ISBT से अपनी बस निकल पड़ी और दिल्ली से हरिद्वार का हमें फेयर पड़ा है 365 रुपीज़ का फेयर पड़ा है। और डिस्टेंस की बात करूँ तो दिल्ली से हरिद्वार का डिस्टेंस है 230 किलोमीटर के लगभग और टाइम लगने वाला है 5.5 घंटे का। UTC की ऑर्डिनरी बस टाइम लेने वाली है 5.5 घंटे
और रूट की बात मैं आगे आगे धीरे धीरे करता रहूँगा। देखते कौन से रूट से जाती है अपनी UTC की बस। बस अपना सफ़रनामा चल ही रहा है। फर्स्ट टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, मतलब मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम UTC की ऑर्डिनरी बस की बस जर्नी आ रही है। वैसे अपने काफ़ी सारी बसेस में ट्रेवल करा है, लेकिन आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है आपको बस जर्नी आज की दिल्ली टू हरिद्वार। अभी तो स्टार्ट हुई है बस। ईयरफोन्स लगा लीजिए और डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए और मेरे साथ इस सफ़रनामा में आनंद उठाइए। मेरे साथ फिलहाल इंडियन फ्लैग और अपने ड्राइवर साहब आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार अंकल का नाम है। क्या रूट रहने वाला है अंकल? मेरठ मुजफ्फरनगर रुड़की और हरिद्वार। 5.5 घंटे का टाइम कह रहे हैं अंकल लगने वाला है। तो बस अभी फ़िलहाल 10 बजे, तो 3:30 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। देखते हैं कैसा रहता है आज का अपना सफ़रनामा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगभग आधे घंटे के बाद अब अपनी बस पहुंच चुकी थी मोहन नगर। अगर आप गाजियाबाद से हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप मोहन नगर से बस ले सकते हैं। जो भी सारी बसेज होंगी वो मोहन नगर बस स्टैंड से होके जाएंगी। यहाँ पे वैसे मैंने ड्राइवर साहब से पूछा कितनी देर के लिए बस रुकेगी, तो उन्होंने कहा ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, बस सवारियाँ चढ़ेगी और हम आगे की ओर निकल पड़ेंगे। मतलब 5 मिनट लगा लो आप। अब अपनी बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ चुकी थी और ये ओवरटेक भी हमने ट्रक को कर दिया था। मैं देख रहा था कि भाई स्पीड तो 80 से ऊपर जा नहीं रही, मतलब लॉक हो सकती है 80 पे, वो तो हम ड्राइवर साहब से बाद में पूछ ही लेंगे। फ़िलहाल एक्सप्रेस वे है तो हम हाईवे से जाने वाले हैं। नॉन स्टॉप बस है, ना ये मुजफ्फरनगर के अंदर जाने वाली है ना ये रुड़की के अंदर जाने वाली है। पूरी बाईपास जाने वाली है और स्पीड तो फ़िलहाल 80 पे चल ही रही और सुट्ट जा रही है। तो गाइस फाइनली 12 बजे जाके ब्रेक लिया है बस ने क्वालिटी ढाबा पे। भाई अब गर्मी भी हल्की हल्की आ गई, ऊपर से धूप भी आ रही है, गर्मी तो लग रही है और बस जर्नी तो अपनी एकदम मज़ेदार चली रही है UTC की बस में। एक बात बताऊँ, 80 पे ना स्पीड लॉक है UTC की, मतलब 80 से ऊपर बस जा ही नहीं रही। जितने भी रेंज ज़्यादातर 80 से जाके लॉक हो जाती है। मैं नोटिस कर रहा था 80 से ऊपर जा ही नहीं रही, 80 से नीचे ही लॉक कर रखी है स्पीड। फिलहाल क्वालिटी ढाबा पे अपनी बस रुकी है। इधर एक और उत्तराखंड परिवहन निगम, ये अपनी बस। मैं इस साइड होके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं उधर करूँगा तो पूरा मुंह ब्लैक हो जाएगा। सनलाइट थोड़ी अच्छी रोशनी से अच्छी बनती है, पर गर्मी लग रही है। कुछ खाने के लिए ले लेते क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझ कोई मध्य दिल्ली से भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था अपन ने, अच्छा मिला भी नहीं था। छोले खाए थे, फटाफट से कुछ ले लेते हैं और आगे की ओर निकलते हैं। अभी तो 12 ही बजे, कम से कम 2.5-3 घंटे की जर्नी अभी अपनी बची है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। बस हाईवे जा रहा पूरा, सामने भी ढाबा है, शिवा ढाबा है सामने, इधर दीप पंजाबी ढाबा, इधर अपनी देहरादून रुड़की दिल्ली और इधर अपनी बस खड़ी है। चलते हैं कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो गाइस मैंने खाने के लिए ले लिया है आलू का पराठा। ठीक है भाई, टेस्ट भी अच्छा और रेट भी सही है, 50 रुपये का ही है। ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, इधर मैं कैमरे को देख रहा हूँ।
ठीक है भाई, फटाफट से खाते हैं, बातें बाद में करेंगे क्योंकि 20 मिनट का स्टॉप है, खाने में भी टाइम लग जाएगा। 10 मिनट में आया है तो उसके बाद लिक्विड में देख लेंगे, बाहर से शिकंजी विकंजी, पहले आलू को पराठा खा ले। बस आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा। फटाफट से खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर। मेरा मन तो था नींबू सोडा पीने का, लेकिन ड्राइवर साहब ने भी हॉर्न मार दिया था, तो अपन ढाबे पे से निकलने के लिए तैयार है हरिद्वार की ओर। सामने ही आई एक और यूटीसी और ड्राइवर साहब हेलो बोलते हैं दूसरे बस ड्राइवर को, और हम निकलने के लिए तैयार हैं आगे की ओर। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी तो लिखा आ गया था, लेकिन अभी भी हरिद्वार 30 किलोमीटर था। अपनी बस बाईपास जा रही है, तो कोई टेंशन ही नहीं। फिर कुछ ही देर में हम हरिद्वार भी पहुंच ही जाते हैं और हमें गंगा मैया के भी दर्शन हो जाते हैं। बीच में आ जाती है उत्तर प्रदेश रोडवेज और सामने ही गंगा मैया। आप भी दर्शन कर लो, और बस स्टैंड कुछ ज़्यादा दूर नहीं बचा है, बस 5 मिनट लगा लो कि बस स्टैंड पहुंच जाएगा। और ये बसें जा रही हैं, बसों का काफिला यूपी रोडवेज, क्योंकि भाई हरिद्वार एकदम टूरिस्ट प्लेस है, तो सारी जगह की बसेज यहाँ पे आती हैं। तो कुछ ही देर के बाद हम हरिद्वार की बस स्टैंड भी पहुंच ही जाते हैं। हरिद्वार का बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन आमने सामने ही है। अगर आप ट्रेन से भी आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप बस से भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आमने सामने रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब हम अंदर घुसेंगे बस स्टैंड की ओर। और ये बस वैसे ऋषिकेश जाने वाली है। हरिद्वार से ऋषिकेश मतलब 25-30 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर है नहीं, लेकिन हम अपनी बस जानी हरिद्वार तक ही करेंगे। वैसे हरिद्वार ऋषिकेश सारे भाई देवभूमि है, ठीक है भाई, भोले की नगरी। फ़िलहाल चलते हैं, उतरते हैं बस में से और आपको थोड़ा बहुत बस स्टैंड दिखाते हैं। उसके बाद ब्लॉग को अपन करेंगे एंड। इधर पूरा एक राउंड कटेगा, इस दूसरे वाले गेट पे जाके अपनी बस उतरेगी। बस स्टैंड के 2 गेट है, एक गेट से जाती है और एक गेट पे जाके उतार देती है, और वहाँ से ये बाहर निकल जाएगी बस आगे की ओर, मतलब ऋषिकेश की ओर। तो गाइस फाइनली अपन 230 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार। लगभग 4.5 या 4.25 घंटे ही लगे। फटाफट स्पीड में आई, बाईपास आई है ना, ये मुजफ्फरनगर गई ना रुड़की के अंदर, बाईपास गई है। पर एक बात बोलूँ, 3 बार चेकिंग हुई है रास्ते में, 3 बार फ्लाइंग आई थी, 3 बार भाई रोक के चेक कर रहे थे, उनको अलाउड नहीं है। वैसे चलती बस को चेक कर सकते हैं, रोक के नहीं कर सकते, पर क्या ही बोल सकते। फिलहाल पहुँच चुके हैं अपन हरिद्वार देवभूमि हरिद्वार। कैसी लगी आपको बस जर्नी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो कि आगे आपके लिए कौन कौन सी बस जर्नी या ट्रेन जर्नी लाऊं। तो मिलेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट बस जर्नी या ट्रेन जर्नी में। सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और लाइक कर जाना भाई, ठीक है। मिलते गाइस आपसे नेक्स्ट बस जर्नी में। टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग जर्नी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।